राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। पाकिस्तान के ड्रोन आने से पहले ही गिरा दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान का F-16 बीएसएफ के सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। भाई साहब, मुझे लग रहा है ये आज की रात कयामत की रात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर लगा दिए हैं। और ये तो अभी भारत डिफेंस कर रहा है। भारत अभी पहले पाकिस्तान के हमले रोक रहा है। कुलकर्णी सर, इसके बाद भारत जवाब देना शुरू करेगा या संभव है कि अभी साइमल्टेनियसली जवाब भी देना शुरू कर दे? आपने देखा आज सवेरे ही किस प्रकार से लाहौर, सियालकोट, कराची, रावलपिंडी में जो पूरी आग लगी हुई लाहौर में किसने लगाई है? ये अपने ही ड्रोन है जिन्होंने जाकर के वहाँ आग लगाई है। क्योंकि कल रात जो पाकिस्तान ने जिस प्रकार से 15 टारगेट्स, और खासकर वही टारगेट्स हैं जो इस रात भी आप देख रहे हैं, कल भी वही था, आज भी वही है। तो कल सवेरे तक देखना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कयामत, यानी पाकिस्तान के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। और जो हालात है भारत ने आज दिन में दिखा दिया, जैसा आप कह रहे हैं कि लाहौर में, रावलपिंडी में, कराची में घुसकर मार देना, ये भारत ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। और वो तो ट्रेलर था। मतलब अगर भारत चाहता तो तब भी कुछ ऐसा कर सकता था कि पाकिस्तान को ज्यादा जख्म महसूस होते, लेकिन भारत ने तब भी मैसेज दिया कि देखो हम कहां तक घुस सकते हैं और तुम रोक नहीं पाओगे। उसके बावजूद आप देखिए ये तस्वीर आई है और ये असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। उसको पता है कि जो हालात बन गए हैं, अगर पाकिस्तान ये भी नहीं करेगा तो लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, उसकी कुर्सी जाएगी, और इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का तीसरा फाइटर जेट मार गिराया भारत ने। मेड इन अमेरिका F-16 हवा में ढेर, बहुत बड़ी खबर। 2 JF-17 और अब पाकिस्तान का F-16, 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के ढेर हो चुके हैं। कर्नल साहब, ये बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए 3 फाइटर जेट का ढेर होना है या उसके गाल पर 3 करारे तमाचे हैं? ये जंग का आगाज है और पाकिस्तान को जो इनिशियल लॉसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान इससे भी संभल जाए तो बात है। लेकिन यहाँ पर हमारी 2-3 चीजें बड़ी अच्छी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ और जनरल कुलकर्णी भी इससे इत्तेफाक करेंगे। पहली बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम का जिस तरीके से भारत ने मुजाहिरा किया है, वाकई काबिले तारीफ है। और दूसरा, भारत ने जिस तरीके से ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, वो भी काबिले तारीफ है। और तीसरा जो है कि भारत ने जो अभी तक संयम बरता है और जिसकी वजह से वर्ल्ड ओपिनियन भारत के साथ है, अब उसको कैपिटलाइज करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल पाकिस्तान के सही कह रहे हैं आप सर। आज देखिए ईरान के बड़े नेता यहाँ थे, जयशंकर साहब। पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम। देखिए बड़ी खबर आ गई है, पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम हो चुके हैं, 30 ड्रोन हमले नाकाम हो चुके हैं और 3 फाइटर जेट ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से पिटता जा रहा है। 3 बॉर्डर उन्होंने सोचा था कि हम जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान तीनों तरफ से घुसेंगे और भारत को जो है वो सरप्राइज कर देंगे। यहां भारत पहले से बैठा हुआ था कि आओ बेटा तुमको हम बताते हैं, वैसा हिसाब था। और वहां पर आप देखिए कि भारत ने किस तरह से 100 मिसाइल हमलों को नाकाम किया, 30 ड्रोन हमलों को नाकाम किया। और राजस्थान में अकेले कहा जा रहा है 70 हमले नाकाम किए हैं। वहां पर F-16 गिराया है और 2 JF-17 के गिरने की खबर है। यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह कि भारत ने जो हमला किया था, भारत ने दुनिया को बताया कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले किए और दुनिया जानता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी पलते हैं। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान नकारता रहा, लेकिन उसामा बिन लादेन वही एबटाबाद में मिला था, सबको पता है। दुनिया ने देखा है कि 26/11 का जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया था कसाब, उसने खुद बताया कि वो पाकिस्तान का है। और इसीलिए आप देखिए कि अब जब यह स्थिति बनी है, भारत तो कहेगा हम तो आतंकी मारने गए थे। इन्होंने किस पर हमला किया था? हमारे सिविलियंस पर, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर। और इसका जवाब नहीं देंगे सर तो कैसे रुकेंगे? तो भारत अब दुनिया को ये तस्वीरें दिखाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान के पास तो अब कोई जवाब ही देने के लिए नहीं रहा।
क्या बोल के रोकेगा कि हमने भाई इंडिया कहेगा देखो तुम क्या कर रहे थे, ये अगर एक भी फूटता तो कौन मरता, कोई आतंकी तो मरता नहीं, या तो है नहीं आतंकी। देखिएगा 1947 से लगातार पाकिस्तान डिनाइल में है, अब है एक ही बात, शक्ति में शांति। सर मैं माफी मांग रहा हूं, एक और बड़ी खबर, भारत का सुदर्शन पूरी पाक S-400 ने सारे हवाई हमले नाकाम किए हैं। 56 ड्रोन, अब देखिए संख्या बढ़ती जा रही है, 56 ड्रोन भारत ने जो है वो नाकाम कर दिए हैं ड्रोन के हमले, और 100 मिसाइलें ठोक दी हैं। तो भारत इस वक्त पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। भारत का एक तरीके से सुदर्शन चक्र है, वहां सुदर्शन पूरी लिखा है, उसको ठीक कीजिए, सुदर्शन चक्र है भारत का S-400, जो पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम करता जा रहा है। और जनरल कुलकर्णी, कर्नल साहब, आप दोनों ये बात मानेंगे कि बीते 10 साल में भारत ने जो अपनी ताकत बढ़ाई है, जिस तरह से S-400 खरीदना हो, राफेल खरीदना हो, दूसरे बड़े हथियार खरीदने हो, ड्रोन्स खरीदने हो, जब वो आम डील्स होती थी हम पाठशाला में बताते थे देश के लिए खबर हो सकती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अपने आप को इतना मजबूत कर रहा था कि आज पाकिस्तान हाथ पैर मारता रह जाए लेकिन वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, इतनी तैयारी भारत ने कर रखी है। कर्नल साहब, हमने तैयारी की है और इसका ही नतीजा है, तैयारी सभी लोग करते हैं, उसको तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, उसकी वॉर गेमिंग करना, उसके बारे में ये सोचना हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन लेवल्स पे, उन सतह पे भी हमने काम किया है। इसीलिए हम देखते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम होता है तो हम 7 तारीख को अपना ड्रोन और मिसाइल का अटैक कितनी खूबसूरती के साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखे, तीनों सेनाएं, सर मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, दिल्ली में पहले सारे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई थी, अब बड़ी खबर कि राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है, यानी सारे सरकारी कर्मचारी अपने अपने दफ्तर में रहेंगे ताकि किसी तरीके के कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। कोई दफ्तर बंद है, फलाने जगह से ऑर्डर चाहिए, ये चाहिए, वो हिसाब नहीं चलेगा, सारे लोग अपने दफ्तर में होंगे, कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई फ्राइडे नहीं, कोई फ्राइडे इवनिंग नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देश इस वक्त युद्ध में उतर चुका है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो भारत पाकिस्तान युद्ध की देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को मजबूर कर दिया। पहले पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान ने भारत को मजबूर किया कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाए, वहां आतंकियों को सबक सिखाए। उसके बाद कल रात पाकिस्तान ने सोचा भारत को कुछ जवाब देकर अपनी इज्जत बचाएं देश के नागरिकों के बीच। भारत ने उस हमले को नाकाम किया और दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर ड्रोन अटैक्स किए। भारत ने तब भी कहा कि अब भी रुक जाएगा पाकिस्तान तो हम छोड़ देंगे, लेकिन पाकिस्तान तब भी नहीं रुका। आज रात पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 56 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान ने किए, सारे फेल। भारत ने सबको रोक दिया। भारत का सुदर्शन चक्र S-400 सारे ड्रोन अटैक नाकाम हुए हैं, सारे मिसाइल अटैक नाकाम हुए हैं, JF-17 2 ढेर हुए हैं और F-16 एक पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। डिफेंस एक्सपर्ट मीरा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा जी, ये तस्वीरें, आपको लग रहा है अब ये मामला यहां पर युद्ध की तरफ तो चला गया है, लेकिन क्या ये मामला अब आज रात में भारत का जवाब आएगा, कल सुबह आएगा? आपका एनालिसिस क्या है? जी सुशांत जी, ये देख के सबसे ज्यादा मुझे जो अभी भयानक दृश्य दिख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे इजराइल ने हमास अटैक में जो दृश्य दिख रहे थे, बिल्कुल वैसे दृश्य मुझे जो है अभी टीवी स्क्रीन पे आपके टाइम्स नाउ नवभारत पे दिख रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं कि यस, जवाब तो शुरू हो ही गया है।